ये मुगलों का बनाया हुआ है, ये वाला ना। तो एडिटिंग आप बाद में करते होंगे ना? कोई एडिटिंग नहीं नहीं है, नहीं, डाल दिया। मतलब वो तो बोलने के लिए क्या शांत ऐसे अब हम लोग नहीं बात- नहीं, नॉर्मली अच्छा। कई बार नॉर्मली बोल देते, कई बार बाद में बोल देते हैं। हाँ। जैसे ये रहा आपका कुतुब मीनार ना, जाने का इधर जाएंगे। ये मुगल का ही, पहले यहाँ नमाज होती थी, यहाँ बंद कर दी नमाज इन्होंने। अच्छा। हाँ, सब जगह पहले। अच्छा, यहीं से उस दिन आप लोगों ने एंट्री ली थी? हाँ, हम लोगों ने यहीं से दी थी एंट्री। अभी मैं अपने रिश्तेदारों को जला दूंगा, तो मीनार सबकी फट जाएगी, बोलेंगे ये आगम रहा। ये अलाई मीनार है, अलाउद्दीन किली 1311 में इसने बनानी शुरू की थी। अभी इधर चलेंगे ना, इधर इधर जाएंगे। इधर टॉयलेट है। कसम से मेरे रिश्तेदार है, मैं जानता हूँ ना जलता कौन है, इसलिए ये बहुत सही जगह है, पता है यहाँ 1500 साल का इतिहास है, मतलब गुप्ता एज से लेके मुगल एज तक, और ब्रिटिश भी। ये एकमात्र मॉन्यूमेंट है जहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं। इधर से अपने को पता नहीं किसकी कब्रें हैं यहाँ पे, ये सब ना एक अनआइडेंटिफाइड ग्रेव्स हैं। बनाया बहुत अच्छा है इसे, प्रिजर्व भी ठीक ठाक अच्छे से प्रिजर्व कर किया रखा है। इसको दुगना बनाया जाता है ना ये। है। अलाई मीनार इब्न बतूता कहता है कि उसके बेटे ने बनाई थी। इब्न बतूता जब आता है तो इसका बेटे का बोलता है वो। सच में बता रहा हूँ, रिश्तेदार इतने हरामी है ना, कहेंगे न्यू ईयर के दिन ये वहाँ मजे मार रहा है दिल्ली में, पापा को फोन करके बोलेंगे लड़का पी गया, पापा बोलेंगे डाल दिया कि नहीं जाना अभी स्टेटस पे। सब जानते हैं हमारे घर के, सच में। बन नहीं पाई है, अगर ये बनती तो शायद ये फिर कुतुब मीनार को कोई नहीं पूछता। हाँ, बीच में आधी रह गई ना। आधी रह गई, मर गया वो। उसके बेटे ने नहीं बनाई, कोई और क्यों बनाए? लेकिन तो तब पैसा के भी लगता है। स्ट्रक्चर देखिए इतने मजबूत होते थे हम्म। कि मतलब वो जैसे अभी वही लौह स्तंभ है। हाँ, वो बीच में है अपने। हाँ, तो मतलब ऐसे ये क्या करते थे, बीच का इनका बीच का अलग रहता है, वो बीच का दिख रहा है ना जो बीच में इनका वो अलग रहता है। ये तो गेट रहा होगा, एंट्री पॉइंट है ये हो सकता है वो रहा हो, एंट्री पॉइंट बनाने की कोशिश करी हो। या तो झरोखा वगैरह जो बनाता है। कुतुब मीनार भी ऐसी बनी, यहाँ पे सीढ़ियाँ रही होंगी हाँ। और ये बीच में एक पूरा सॉलिड बनाते हैं ऊपर तक। हाँ, वो जाली वगैरह लगा देते हैं, हाँ। मतलब झरोखा टाइप को, जैसे हवा लेने के लिए। फिर इतने साल से ही ऐसी है। अब देखिए आ रही जो धूप, ये गजब है। 800 साल पुरानी चीज़ है ये, हाँ। अभी तक वही सेम। अलाई मीनार है ना, 1311 वो लिखा है वहाँ। हाँ, हाँ। मैं इसकी भी ले लेता हूँ। 1311 में उतर गए थे ना देवगिर को, देवगिर को ठोका इसने। तेल लिया। यादवों के 2 एम्पायर ख़त्म किए इसने, होयसाल और देवगिर। कम से कम चलिए यादों का नाम अलाउद्दीन खिलजी के भी। तभी तो हम लोगों को लोग वो छतरी टाइप में, अभी वो कहता है अम्बेडकर है कि ये भी छतरी थे साले। ये जो है शायद ये मंदिर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 27 हिंदू और जैन मंदिर थे पहले। हाँ, उसने तोड़वाया तो उसको तोड़ के उन्होंने उसी का मटेरियल इस्तेमाल करके ये बना दिया। एक राजा का मुझे दिमाग से भी निकल गया है। हाँ, गुजरात में उसने जैन मंदिरों को खटाखट निपटाया था। मुजफ्फर शाह हो गया। तो मैंने मतलब पढ़ा है, मैं एक सोमनाथ ना पढ़ा हो गया कि दिमाग में आता ही नहीं किसने किया। सोमनाथ 4 लोगों ने तोड़ा ना, एक तो गजनी ने, फिर खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। नहीं, वो ठीक है, जैन मंदिरों को भी उसने हाँ, जैन को भी, ये भी जैन ही मंदिर था, ये हिंदू मंदिर नहीं है। कई लोग कहते हैं इसको ये विजय स्तंभ है, विष्णु स्तंभ है, सॉरी, ये कुतुब मीनार नहीं है, विष्णु स्तंभ है। और इब्न बतूता बताता है कि यहाँ पे 2 तांबे की मूर्तियाँ थी। यहाँ पे 2 तांबे की मूर्ति थी, इब्न बतूता बताता है, जिस पे लोग पाँव रख के जाते थे।
अभी आके देखते हैं, अंदर आते हैं। ये मंदिर है अपना। दो तांबे की मूर्तियां थी यहाँ पे, जिस पे लोग पाँव रखे जाते थे तांबे की मूर्ति होंगी इस जगहों पे। ईस्टर्न गेट है। अब ये ईस्टर्न गेट है कि नहीं मुझे पता नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली ईस्टर्न गेट ही है शायद। इधर पे अगर हम, ये सब मंदिर हैं। इसका एक हिस्सा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, एक्सटेंड किया था उसको। इसके पीछे महल था। ये जो गेटवे दिख रहा है इसके पीछे महल था, वो महल टूट गया। लाल स्तंभ तो वो है ना, वो लॉ स्तंभ है, वो गुप्ता एम्पायर का है। कहते हैं अनंगपाल तोमर लाया था उसको विदिशा से यहाँ। इसका एक हिस्सा अलाउद्दीन ने बनाया था, ये जो था पहले से था। ये दिस वॉज मेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। दिस स्ट्रक्चर वॉज मेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। ये गेटवे है किसी महल का, इसके पीछे महल था, महल गया, महल टू। इसका नाम था रियल दिल्ली, मतलब ये शहर था दिल्ली। इसीलिए दिल्ली में लाल किले के पास दिल्ली गेट है। भाई दिल्ली में दिल्ली गेट कैसे हो सकता है? क्योंकि दिल्ली ये थी, वो था शाहजहानाबाद। अब इसके ऊपर ये रहा लॉ स्तंभ, आयरन पिलर ऑफ मेहरौली। इधर देखो, इसको कई लोग अशोक का बोलते हैं, पर ये गुप्त एम्पायर का है। इसके ऊपर अहमद शाह दुर्रानी ने तोप का गोला मारा था, वो निशान वो रहा। वहाँ पे लगा है। उसकी वजह से ये टूट गया। अच्छा, कुछ इलाके यहाँ पे टूट गए, तो दुर्रानी ने कहा कि ये मस्जिद को नुकसान पहुँचाएगा, इसलिए उसने इसको नहीं तोड़ा। और ये है, उधर पे आप पीछे देख सकते हैं, मदरसा है अलाउद्दीन खिलजी का। And what we are seeing on these walls is called the arabesque technique. This is one of the UNESCO World Heritage Site, and that is why we are seeing a lot of foreigners who are coming and visiting. This part was added by Alauddin Khilji. The whole, because Alauddin Khilji came from a region called Khalaj in Afghanistan, hence the dynasty was known as Khilji dynasty. This was, there were 27 Hindu and Jain temples which were broken by the Mamluks, and then this victory tower was established. मजा आएगा ब्लॉग। मैं इसीलिए चुप हूँ ना, ज़्यादा दिन में कर ब्लॉग अपना। कई लोग इसको बौद्ध मठ मानते हैं, कई लोग ये समझते हैं यहाँ पे पहले एक बौद्ध मठ था, उसको तोड़ के हिंदू मंदिर बना और उसके बाद जाके मस्जिद बन गई। आजकल कह भी रहे हैं कि जहाँ खोदोगे वहाँ बुद्ध मिलेगा। अभी किसकी कब्र है पता है? इसको अरेबिस क्यों बोलते हैं? ये बहुत अच्छी है। अभी हम लोग इल्तुतमिश के मकबरे में जाएंगे, एंड व्हेन वी विल विजिट इल्तुतमिश टॉम, okay, we have to go from this side. Let's go. So here what is written over here is, this king who was known as a Gupt king, he defeated a confederacy of kings in the Bang. There stands the Alai Minar,
I will not say anything because you are making a blog. I will That say is when that you will is stop the that is something called Iltutmish tomb. It doesn't have a dome. A lot of people consider that it had a dome and it was destroyed, but Who has destroyed the dome? the dome was never destroyed because dome was never constructed. When Iltutmish died in 1236, there was a political turmoil for next 10 years. No. He was followed by his son Ruknuddin Firoz Shah, Ruknuddin. who ruled for 6 months. Only Then 6 months. his daughter Razia Sultana ruled for 4 years. After that, he was followed by his another son Alauddin Wait Masood Shah. just 1 minute. Can I take picture? Yeah, you can take picture. And Alauddin Masood was followed by Muizuddin Behram Shah, who died in 1246. Hence, 10 years after Iltutmish's death, there was political turmoil all over the kingdom. Hence, they did not have time to construct a dome over his tomb. The earliest surviving dome, when we'll go that side, we'll see that the earliest surviving dome is in Alai Darwaza. Alai Darwaza. And when you look at the interior of this, no space is left. This is called the arabesque technique. He destroyed the Mahakal Ling in Gwalior, in Ujjain, in 1231, when they went for a campaign over there. He was a slave of a slave. Slave of a slave, Qutbuddin Aibak. But he was freed before his master. I'm taking the picture of our technique. एक बड़ी खतरनाक कहानी है कि यहाँ पे इसी कुतुब मीनार में गया किसी ने 2-4 भविष्यवाणी करने वाले आए कि इल्तुतमिश की डायनेस्टी को बलबन ख़त्म करेगा, कोई ख़त्म करेगा, तो वो बलबन था। बलबन काफी तो मतलब शक्तिशाली रहा। बलबन उस ज़माने में, बलबन की कहानी ऐसी है कि इल्तुतमिश ने बहुत सारे गुलाम खरीदे, तो बलबन की बारी आई, बलबन ने कहा मुझे भी खरीद लो। तो इल्तुतमिश ने कहा मैंने अपने लिए सब खरीद लिया। तो बलबन ने कहा तुम मुझे अल्लाह के लिए खरीद लो। तो ऐसे बलबन को खरीद लेता है। और एक दिन कुछ दरवेश आते हैं, वो कहते हैं कि बलबन तुम्हारी डायनेस्टी को ख़त्म करेगा। तो उसने कहा कौन है ऐसा जो मेरी डायनेस्टी ख़त्म करेगा, बताओ। तो सब लोगों को खड़ा किया गया, लेकिन उस दिन बलबन को किसी ने काम से भेज दिया बाहर, तो बलबन बच गया और बाद में बलबन ने इनको पेल दिया। What can we call these type of structure? Yeah, I also don't know what these structures are. These are just in... This is Alauddin Khilji's Maqbara, madrasa, Okay. followed by Alauddin Khilji's own tomb. That is not in very great shape. This place was also the capital when Delhi had 2 kings Okay. during the Tughlaq rule. So one capital was here and another was in Firozshah Kotla. During Tughlaq dynasty. This is Alauddin Khilji's Maqbara. Iltutmish Maqbara. No, Khilji's madrasa. Sorry, madrasa. Iltutmish Maqbara is that. This is Khilji's madrasa. It was very common for the kings to construct madrasas next to their own tombs. This is seen in Haus Khas complex where we have Firoz Shah Tughlaq's madrasa along with his tomb. इस मदरसे में क्या पढ़ाई होती होगी मुझे नहीं पता। इस्लामिक स्टडीज़ की पढ़ाई थी, पर ये बहुत छोटा लग रहा है मुझको। नहीं, बहुत छोटे सच में। काफ़ी छोटी जगह पे, पर उस ज़माने के हिसाब से पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, तो इस वजह से। और मोस्टली क्या है ना कि मुस्लिमों के लिए था, तो उतनी ज़्यादा तब भी नहीं थी। हाँ, उतनी आबादी उस नहीं हिसाब से थी, ठीक उस हिसाब से है। ठीक था। स्कूल, छोटा सा स्कूल था ये उसका कब्र है अलाउद्दीन की। अच्छा। इसकी स्थिति इल्तुतमिश से भी ख़राब है। ये अलाउद्दीन जो था वो बहुत क्रूर था। जो भी क्रूर शासक रहे उन पर किसी ने वो नहीं किया। फ्यूचर में किसी ने उनकी कब्रों पे ध्यान नहीं दिया, किसी ने उनके बारे में कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि वो ना गलत मैसेज जाता है। हाँ, ये है उसकी कब्र। मोदी जी अगर अलाउद्दीन खिलजी की कब्र पर ध्यान देंगे तो वोट उनको कौन देगा फिर? ये अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। एक मिनट। I have to take one picture of Alauddin.
और हालत देखिए आप, ऐसा लग रहा है कि किसी कोई भी इसमें भी डोम रहा होगा, क्योंकि इसमें डोम रहा होगा। देखो ये डोम का थोड़ा सा दिख रहा है, क्योंकि इसके टाइम पे डोम बनाने की टेक्निक आ गई थी, पहले नहीं थी वो टेक्निक। वहाँ पे फॉल्स आर्च था उसके अंदर। अभी हम देखेंगे कि ट्रू आर्च कहाँ पे है और ट्रू डोम कहाँ पे है दिल्ली सल्तनत का। ये सारा बहुत बड़ा एरिया है। काफ़ी बड़ा इलाका है ये। ब्लॉक हम इमाम ज़मीन का भी वो देखेंगे अभी मकबरा, और एक निकोलस की फॉली जो आगे मिलेगी। लेकिन सबसे पहले हमें मिलेगा अब अलाई दरवाज़ा, जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्रू डोम है भारत का। पहला डोम हम भारत का देखने जा रहे हैं। फेमस स्ट्रक्चर ऑफ मिडिवल टाइम दिल्ली सल्तनत। ये सामने हमें दिख रहा है भारत का अर्लीस्ट सर्वाइविंग डोम, जो ट्रू डोम है, फॉल्स डोम नहीं है। और इसके बगल में हमको दिख रही है इमाम ज़मीन की कब्र। इमाम ज़मीन जो है हुमायूं के समय पर भारत आए थे, और यहाँ पे उनका मकबरा बनाया गया। और इसके बगल में खड़ी है कुतुब मीनार। और इस तरफ हमें इलाका दिख रहा है, यहाँ पे घियासुद्दीन बलबन की कब्र भी है। यहाँ पे 3-4 शहर थे ना, मेहरौली, बाद में सीरी बना। दरवाजा ना, ये अलाई दरवाजा, ये खिलजी का बनाया हुआ है। अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है इसमें। किसके? कुतुब मीनार के अंदर जाते थे पहले, एक बार बच्चे गिर गए थे भगदड़ मस्जिद में, बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई। इस देवानंद इसके अंदर एक मूवी की शूटिंग करना चाह रहा था, पर कैमरे नहीं जा पाए थे। अच्छा, बहुत कंजेस्टेड उसका इलाका था। पहले तक तो ऊपर से ऊपर जाते थे। कई लोगों को लगता है इसको अजान देने के लिए बनाया गया था, पर ऐसा नहीं है। ऊपर अगर कोई चिल्लाएगा तो वो नीचे तक आवाज़ ही नहीं आनी। पर लेकिन मीनार को सोचते हैं ना। ये है अलाई दरवाज़ा। ये काफ़ी शानदार है, अपने टाइम के हिसाब से काफ़ी शानदार है। सुबह सुबह लोग आ गए हैं, ऐसा नहीं कि लोग घर से निकल गए। एंजॉयमेंट कर रहे हैं ना। आज कुछ लोगों की छुट्टी हाँ, भी है पहला तारीख है ना, आज छुट्टी भी है। आज भैया के वहाँ छुट्टी है। हाँ, पहला तारीख को करना चाहिए। एक दिन तो बनता है, 12 साल में एक बार चलता है। लेकिन योगी जी क्या कहते हैं अध्यात्म की ओर चलिए। ये आध्यात्मिक है। ये रहा अपना इमाम ज़मीन का। इमाम साहब आए थे हुमायूं के समय पे भारत में, और उन्होंने उनके लिए ये मकबरा बनाया गया है। सॉरी, सिकंदर लोदी के टाइम पे आए थे, और कई जगह कहा गया है कि इन्होंने हुमायूं के टाइम पे बनाया है। तो हुमायूं के टाइम पे इसका निर्माण हुआ है। वो रही निकोलस की फॉली, वो कुतुब मीनार के ऊपर लगा दी थी इन्होंने। अच्छा, अंग्रेज़ ने ना। उसको बाद में निकाल दिया गया। कुपोला है उसका, वो उसको गलत माना जाता है। ये लिखा है यहाँ पे निकोलस की फॉली। उसके जो 2-3 स्ट्रक्चर हैं बहुत शानदार हैं, अभी तक उसी तरह है। सॉरी, निकोलस ने स्मिथ की फॉली, स्मिथ की छतरी। और यहाँ पे एक सूर्य घड़ी भी है यहाँ पे। हम लोग कुतुब मीनार देखते हैं आगे। कुतुब मीनार आने का तो रास्ता यही था। अच्छा, अलाउद्दीन ने बाद में इधर से बनाया, पहले उधर से था, पर वो मस्जिद का रास्ता था। तो उसको लगा कि यार इसका रास्ता कहाँ है, तब उसने इसके लिए एक दरवाज़ा बनाया। मैं सोच रहा कितनी स्ट्रांग टेक्निक थी इन लोगों की। हाँ, मतलब क्या शानदार थी कि मतलब अभी तक चीज़ें 1000 साल 800 साल में नहीं थी। ये है मीनार ना।
इसके ऊपर की 2 मंजिलें फिरोज शाह तुगलक की बनाई हैं, उसमें मार्बल का काम सिकंदर लोदी ने कराया है। ये सब अलाउद्दीन का है।